अब वक्त है जी बिजनेस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का, और ये इन्वेस्टिगेशन है एक ऐसे बोनस का जिसका आपको हमको सबको इंतज़ार है। आइए बताते हैं आपको पूरी रिसर्च और पूरा इन्वेस्टिगेशन। BCG यानी कि ब्राइटकॉम ग्रुप, ये है वो कंपनी जिसने बोनस का ऐलान किया है। इस बोनस का इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से लगातार रिटेल इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, और एक के बाद एक कई मेल्स और कई सारे ट्वीट्स, कई सारे सोशल मीडिया पर हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने बार बार सवाल पूछे हैं और बार बार ये कहा है कि सर बोनस मिल नहीं रहा है, पता लगाएं। हम कोशिश कर रहे हैं, हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। तो सबसे पहले आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं इस वक्त तैयार। आशीष से जानते हैं। आशीष, पहले तो बताइए कि कंपनी के बोनस का क्या इतिहास है, कब ऐलान हुआ है, कितना बोनस है, कब आना था, पूरी डिटेल्स बताइए। बिल्कुल सर, 16 जनवरी को बोनस पर जो है विचार करने के लिए बोर्ड बैठक की गई थी। तब स्टॉक का भाव भी आपको साथ में बता देता हूँ, 190 रुपये जो है स्टॉक का भाव था। उसके बाद 25 जनवरी को जो है बोर्ड की तरफ से बोनस शेयर को मंजूरी होगी। 3 शेयर पे जो है 2 शेयरों को बोर्ड पे की जो है मंजूरी मिल गई, तब भाव लुढ़क के जो है 164 आ गया। आमतौर पर क्या होता है कि जैसे ही खबर आती है कि बोनस पर विचार करने वाले रिटेल निवेशक खरीद लेते हैं, 191, यानी आप देखिए 16 जो जनवरी थी वो संडे था, तो आप 17 जनवरी देखें तो 191 रुपये का जो है टॉप बन गया। इसके बाद अगर आप देखें तो लगातार स्टॉक में जो है कंटिन्यूसली गिरावट ही देखने को मिली, और 16 मार्च की जो रिकॉर्ड डेट थी, एक्स डेट के दौरान अगर आप इसका भाव देखें तो करीब 66 रुपये था। लेकिन सर बात यह है कि रिटेल निवेशक बहुत परेशान है। सभी ये कह रहे हैं कि बाजार लगातार गिरता जा रहा है, स्टॉक अपने वो बेच नहीं पा रहे हैं, और आमतौर पर क्या होता है कि रिकॉर्ड डेट के 15 दिन के अंदर अंदर जो शेयर होते हैं आपके डीमैट खाते में आ जाते हैं, वो जो है अभी तक आए नहीं है। तो 25 जनवरी को बोर्ड ने मंजूरी दे दी थी कि बोनस आने वाला है, ठीक है, और रिकॉर्ड डेट आपकी थी 16 मार्च। तो आमतौर पर आपके लिए अप्रैल के पहले हफ्ते में ये शेयर आ जानी चाहिए। बिल्कुल। 1 महीना बीत गया, 1.5 महीना बीतना है, 5 हफ्ते निकल चुके हैं रिकॉर्ड डेट के बाद भी। जब आने चाहिए, रिकॉर्ड डेट के बाद गिनेंगे तो ज़्यादा हो गए, लगभग 2 महीने होने आए, पौने 2 महीने, 7 हफ्ते। लेकिन 15 दिन छोड़ दें, जो पीरियड वाकई में कंपनी को चाहिए होता है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक बोनस नहीं आया है। अब हमारे को लगातार दर्शक सवाल पूछे, तो हमने कहा कि चलिए ठीक है, पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो हमने आशीष को काम पे लगाया। आशीष, कंपनी ने क्या कहा? कंपनी से आपका संपर्क हुआ, बात की आपने? सर बहुत प्रयास किया, सुबह से 9 बजे से लेके 1 बजे तक जितने भी एक्सटेंशन इनके अवेलेबल हैं, जितने भी लैंडलाइन नंबर अवेलेबल हैं, सब पे कॉल किया, कोई जवाब नहीं। उसके बाद मैनेजमेंट का डायरेक्ट नंबर हमारे पास था, वहां पर भी हमने प्रयास किया, लेकिन वो नंबर जो है स्विच ऑफ आ रहा है। ओके, तो मतलब कंपनी से संपर्क कोई संपर्क नहीं हो पाया। ओके, तो क्या कंपनी से संपर्क नहीं हो पाया? उसके बाद क्या आपने किसी और रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट वगैरह किसी से बात करने की कोशिश की? बिल्कुल सर, बहुत कॉल किए मैंने रजिस्ट्रार्स को भी, और रजिस्ट्रार जो है RTN के, इनसे मेरी बात हुई, और बहुत इंटरेस्टिंग बात है सर। बात हुई। तो अब इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का, इस पूरी रिसर्च का जो क्रक्स है, मैं वो आपको सुनाने जा रहा हूँ। और ये बातचीत है आशीष की इस कंपनी के रजिस्ट्रार के साथ। रजिस्ट्रार को फ़ोन किया ये जानने के लिए कि एक इन्वेस्टर के तौर पर हम ये जानना समझना चाहते हैं कि बोनस कब आएगा। आपकी आंखें खुल जाएगी जब आप ये कन्वर्सेशन, ये बात सुनेंगे। तो मैं आपको वो टेप सुना रहा हूँ, वो रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ, सुनिए आशीष ने कंपनी के रजिस्ट्रार से क्या बात की। हेलो सर। हेलो। यस सर। मुझे ब्राइटकॉम ग्रुप का जो बोनस इशू है ना, इसके बारे में और जानना 20 दिन लगेंगे सर, और 20 दिन लगेंगे। लेकिन क्यों लगेंगे मैडम 20 दिन? आप RTA हो ना? मुझे कुछ भी नहीं पता। RTA रहने से दे आर नॉट गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन। मेरा मोबाइल भी दे आर नॉट रिसीविंग। कॉन्टेक्ट पर्सन मिस्टर अजय, प्लीज कॉल देयर एंड आस्क देम। आई विल। मैडम मैं कॉल करूंगा उनको। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, कंपनी आपका भी जवाब नहीं दे रही तो मेरा क्यों उठा रही है? कंपनी, नो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी। ओके, सो कंपनी इज नॉट आंसरिंग योर कॉल्स? नो। व्हाई इज इट नो वन फ्रॉम द कंपनी इज आंसरिंग योर कॉल? आई एम गिविंग यू द नंबर, यू कॉल देयर। नो सर, आपको जो जो क्वेश्चंस करना है, यू हैव द अथॉरिटी टू आस्क देम। ओके मैडम, मैं क्या समझना चाहता हूँ कि अगर कंपनी आपका ही फोन नहीं उठा रही तो मेरा क्यों उठाएगी? मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ? आप समझ रहे हो ना सर? मैं आई एम गिविंग द, आई डोंट हैव द पेशेंस सर। मैं 8 बजे से हर एक इंसान को, हर एक इन्वेस्टर को मैं बोले जा रही सर, 4 हफ्तों से। मेरे को और उतना पेशेंस नहीं है सर। प्लीज कॉल टू द कंपनी प्लीज। ओके, तो आप RTA अभी तक बने रहोगे? आप सर प्लीज। आशीष, ये तो तुम्हारी बड़ी बेइज्जती हुई, सीधा मुंह पे फोन ही पटक दिया किसी ने। सर बहुत प्रयास ऐसा करने तो के मैंने बाद ही कभी नहीं किया बॉस होने के बावजूद। मतलब, ये तो हाँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात, मजे की बात, इसको देखिए। पहली चीज, आशीष ने सवाल भी पूरा नहीं पूछा, और स्टार्टिंग में सीधा उन्होंने बोल दिया कि
नहीं है, टाइम लगेगा, 20 दिन लगेगा, करेक्ट। दूसरा, सुबह से हर इन्वेस्टर यही सवाल पूछा है, इसका मतलब ये पहले और आखिरी नहीं है। और तीसरा, 4 हफ्ते और लगे। एक बार मैं फिर से आपको ये सुनवाना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार होता है ना कि रिकॉर्डिंग जब आप सुनते तो आपको पूरा ध्यान नहीं रहता। ये 3 पॉइंट पे गौर फरमाइए, पूरा सवाल पूछे बगैर उनका जवाब तैयार है। कितने फ्रस्ट्रेटेड आरटी एजेंट है, आरती कंसल्टेंट इनके आरटी एजेंट है, जरा एक बार फिर से सुनिए। हेलो सर। हेलो, यस सर। मुझे ब्राइट क्राउन ग्रुप का जो बोनस इशू है ना, इसके बारे में और जानना 20 दिन लगेंगे सर, और 20 दिन लगेंगे। है। लेकिन क्यों लगेंगे मैडम 20 दिन? आप आरटी हो ना? मुझे कुछ भी नहीं पता। आरटीए रहने से दे आर नॉट गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन। मेरा मोबाइल भी दे आर नॉट रिसीविंग। कॉन्टेक्ट पर्सन मिस्टर अजय, प्लीज एक मिनट। कॉल देयर एंड आस्क देम। आई विल मैडम मैं कॉल करूंगा उनको। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, कंपनी आपका भी जवाब नहीं दे रही तो मेरा क्यों उठा रही है? कंपनी, नो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी। ओके, सो कंपनी इज sir? नॉट आंसरिंग योर कॉल्स। नो, व्हाई इज इट नो वन फ्रॉम द कंपनी इज आंसरिंग योर कॉल? आई एम गिविंग यू द नंबर, यू कॉल देयर। नो सर, आपको हाँ। जो जो क्वेश्चंस करना है यू अरे हैव द मैं- अथॉरिटी टू नहीं। आस्क देम। ओके मैडम मैं Please क्या ask them. समझना चाहता हूँ कि अगर कंपनी आपका ही फोन नहीं उठा रही तो मेरा क्यों उठाएगी? मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ? आप समझ रहे हो ना? सर, मैं आई एम गिविंग द, आई डोंट हैव द पेशेंस सर। मैं 8 बजे से हर एक इंसान को, हर एक इन्वेस्टर को मैं बोले जा रही सर, 4 हफ्तों से। हाँ। मेरे को और उतना पेशेंस नहीं है सर। प्लीज कॉल टू द कंपनी, प्लीज। ओके, तो आप आरटी अभी तक बने रहोगे प्लीज आप? सर, प्लीज। गजब, वाह। अब जब आरटीए से कोई सॉल्यूशन मिला नहीं, बात हुई, आशीष मेरे पास आए, मुझे रिकॉर्डिंग सुनाई कि सर ये हुआ है। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, एक काम करिए, अब आप लगाइए फ़ोन एक्सचेंजेस को, एक्सचेंजेस से जानने की कोशिश कीजिए कि क्या है। अब आशीष बताएंगे आपको अगली स्टेप। एक्सचेंजेस से आशीष ने क्या क्या बात की, बताएं आशीष। सर, एक्सचेंजेस से भी बात की, मामला समझाया कि कैसे रिटेल निवेशक जो है परेशान है, और एक ही जवाब मिला जो आरटी ने भी दिया कि नो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी। लेकिन सर, हैरत की बात है कि 28 अप्रैल को कंपनी ने खुद जानकारी देकर ये बताई है कि उनकी तरफ से ये पूरी प्रोसेस पूरी हो गई है। उनको एक्सचेंजेस के गो हेड का एक इंतजार है। एक्सचेंजेस से जैसे ही गो हेड मिल जाएगा, बोनस शेयर की जो है लिस्टिंग हो जाएगी। लेकिन एक्सचेंजेस ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट की तरफ से कोई संपर्क नहीं हो रहा है। अच्छा। हफ्तों से वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज सुबह से मैंने काफी सारे कॉल जो कर लिए थे, तब एक्सचेंजेस के ऊपर भी थोड़ा सा दबाव बना और उन्होंने फिर से आपने ये प्रयास बोल किया। के किया ना कि जी बिजनेस से बिल्कुल, फोन करो। बिल्कुल, अच्छा, बता के किया, आइडेंटिटी बता कर किया। आइडेंटिटी बता के किया। और उसके बाद उन्होंने फिर से प्रयास किया और मैनेजमेंट से उनकी बात हुई। तब मैनेजमेंट ने फोन उठाया और बात करके ये कहा कि देखिए, इनके जो है काफी सारे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुए हैं, कुछ शेयरों में लॉक इन है, जिसके चलते वो सेबी से कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। इसके चलते ये अभी तक प्रक्रिया हो नहीं पाई है। वो 1 दिन की मोहलत, 1 दिन का समय जो है वो और मांग रहे हैं। ओके, मतलब मैनेजमेंट नहीं, 1 मिनट, 1 दिन में लिस्ट शेयर्स मिल जाएंगे, 1 दिन में जवाब देंगे? 1 दिन की मोहलत और मांग रहे हैं जवाब देने के हाँ, लिए, जवाब देने कि कब तक क्या होगा। तो चलिए, अब फाइनली इस पूरे प्रोसेस में ये पता चला है कि मैनेजमेंट शायद जल्दी ही एक्सचेंजेस को बताएगा कि कब उनका बोनस शेयर इशू करने का, लिस्ट करने, ट्रांसफ़र करने का इरादा है। तो प्रोसेस ये रहेगी, पहले बोनस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे, राइट, और वो बोनस शेयर उसके बाद लिस्ट होंगे। जो एक्सचेंज नोटिफिकेशन जारी करेगा कि ये ISN नंबर के शेयर्स लिस्ट हो गए, अब आप इन्हें बेच सकते हैं। तो आशीष, क्या ये उम्मीद की जाए कि कल एक जवाब मिलने की संभावना है? ये काम खत्म नहीं हुआ, आपको कल फिर फोन करने हैं एक्सचेंजेस बिल्कुल को? सर, फॉलो अप करेंगे। थोड़ी सी खुशखबरी, थोड़ी राहत है, खुशखबरी तो नहीं कहेंगे, राहत है, क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से फाइनली थोड़ा सा कंफर्मेशन आ गया है। वो भी एक्सचेंजेस को? एक्सचेंजेस को आया है, और एक्सचेंजेस के द्वारा हमें मालूम पड़ा ये बात कि वो 1 दिन का समय और मांग रहे हैं। तो चलिए, हमारी रिक्वेस्ट ये है कि ब्राइटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट से कि प्लीज़ जो भी प्रोसेस जहाँ बाकी है, अगर आपके एंड पर बाकी है तो आप पूरी कीजिए। अगर एक्सचेंजेस या कहीं और एंड पर बाकी है तो उसे पूरा करवाइए। कोई भी एक्सचेंजेस, कोई भी रेगुलेटर बिना मतलब आपको लटका के नहीं रखेगा। कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ में कमी होगी, कोई प्रोसेस, कोई पेपर्स में कमी होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन में कमी होगी। अगर वो नहीं होगी तो एक्सचेंज हमारे बोलने पर कंपनी को तो फ़ोन करने से रहे, करेक्ट। अगर एक्सचेंज ने हमारे बोलने पर, हमारे रिक्वेस्ट करने पर कंपनी को संपर्क किया, मेरा निमंत्रण भी है मैनेजमेंट से, आकर साफ करें, इन्वेस्टर्स को बताएं कि क्यों उनके बोनस शेयर लिस्ट नहीं हो रहे हैं, और होंगे तो कब तक होंगे। और ज़रूरी नहीं आप हमें ना भी बताना चाहें, कोई बात नहीं, आप एक्सचेंजेस को जवाब भेज दें अपना, ताकि इन्वेस्टर्स को क्लैरिटी रहे। अगर 15 दिन में बोनस आने हैं और 1.5 महीने 2 महीने तक बोनस नहीं आएंगे, और इस तरह के मार्केट में जो लोग बेच कर निकलना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके लिए बहुत तनाव की बात है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और आशीष,
जब तक फाइनल सॉल्यूशन ना पता चले कि कब हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बोनस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है, तब तक इस मैटर पर आपको फॉलोअप करना है। जी सर। ये क्लियर। अच्छा, अब एक बार जरा डिटेल वो हिस्ट्री बता दें स्टॉक प्राइसेस की, ताकि कई सारे इन्वेस्टर को ये पता रहे कि भाई उन्होंने जो शेयर खरीदे हैं, क्योंकि अब देखिए एक्स बोनस तो हो गया, तो एक तो पहले ये बताएं कि जब बोनस इशू की बात आई तब शेयर का दाम क्या चलता था? तब सर जब खबर आई थी बोनस की तब 190 रुपये था भाव। ओके, और उसके बाद 16 तारीख को कंफर्मेशन आया कि बोर्ड विचार कर रहा है बोनस के ऊपर, तो 16 तारीख जो थी 16 जनवरी वो संडे था, तो मंडे अगर आप देखें तो भाव हो गया 190 रुपये, वो उस दिन पीक आउट हो गया। अच्छा, जिस दिन बोनस का ऐलान किया उसी दिन पीक? हाँ, मतलब वो संडे था, दूसरे दिन आप मंडे ले लीजिए। राइट। तो 17 तारीख को आप देखें तो करीब 190-191 के करीब का जो है भाव था। इसके बाद 25 को जो है रेशियो आ गया, यानी 3 शेयरों पे जो है 2 शेयर आपको मिलेंगे, तभी भी भाव देखे तो थोड़ा सा गिर गया था, 164 रुपये भाव आ गया था। उसके बाद कम बोनस हुआ 14 तारीख को, 14 मार्च को, और एक्स डेट अगर आप देखें तो 15 की थी, तब 66 रुपये भाव हो गया। बिल्कुल। और ये मतलब अभी एक्स डेट के बाद 66 रुपये, अभी भी मेरे ख्याल से 65-66 रुपये के आसपास है, उसके आसपास। करेक्ट। तो अब शेयर आएंगे तो ही आप बेच पाएंगे, यानी कि अगर आपके पास पहले 2 शेयर थे, नहीं 3 शेयर थे, 3 शेयर पे 2 शेयर बोनस आए, करेक्ट, तो अब आपके पास हो जाते हैं 5 शेयर। हाँ। उन 5 में से 3 शेयर तो आपके अकाउंट में होंगे, लेकिन जो पहले वाले, लेकिन 2 आने बाकी, करेक्ट। और अगर आपने वो शेयर समझिए 190 में राउंड फिगर में 200 रुपये मिलिए फॉर एग्जांपल, तो आपके 3 शेयरों की कॉस्ट होगी 600 रुपये, 200 रुपये मिलिए, राइट। अब वो हो जाएंगे आपके 5 शेयर, तो एक शेयर की कॉस्ट कितनी होगी? 125 रुपये। भाव क्या चल रहा है? 65 रुपये। 125 रुपये का शेयर 65 रुपये, और उसके ऊपर आप बेच नहीं पा रहे हैं। बस ये समस्या है, और ये कोई छोटी समस्या नहीं है जी। अगर भाव ऊपर नीचे हो, इन्वेस्टमेंट आपका सही गलत हो, वो रिस्क इन्वेस्टर की हमेशा होती है, लेकिन खरीदने या बेचने का मौका उसे ना मिले क्योंकि उसके पास शेयर नहीं है, तो ये चीज़ गलत है। सो 125 रुपये की कॉस्ट वाला शेयर आज 65 रुपये में ट्रेड हो रहा है और इन्वेस्टर बेच नहीं पा रहा है। इनफैक्ट अगर किसी ने प्री बोनस लिया तो उल्टा उसके शेयर कम हो गए, भाव का वैल्यू कम होगी, जबकि वो 200 रुपये के हिसाब से खरीद के बैठा है, लेकिन आज वो 3 शेयर ही उनकी वैल्यू कम हो गई, और बचे हुए 2 शेयर कब आएंगे पता नहीं। सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ों का सॉल्यूशन हो, और शायद ये पहला और आखिरी मौका नहीं है जहाँ पर बोनस शेयर क्रेडिट होने में वक्त लगता है। आई थिंक एक्सचेंजेस इस मामले को लेकर कुछ न कुछ ऐसा नियम बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, बोनस शेयर में कुछ करना तो होता नहीं जी, करेक्ट। बोनस शेयर में एक एक्स्ट्रा शेयर ही तो आपको देने, स्प्लिट में एक्स्ट्रा शेयर ही देने। तो अगर कोई कंपनी बोनस शेयर दे रही है तो फिर उसको प्रोसेस तो पता है बोनस शेयर कैसे लिस्ट होता है। मुझे तो लगता है ये 15 दिन भी क्यों, 15 दिन की जरूरत क्या है बोनस शेयर लिस्ट कराने में? आईपीओ 7 दिन में लिस्ट हो रहा है, तो बोनस शेयर के लिए 15 दिन क्यों? हम किस जमाने में हैं? इतने की ज़रूरत ही नहीं है। शायद हम कुछ अगर इसमें प्रोसेस फिर से देखें और कर पाएँ तो बोनस शेयरों की लिस्टिंग तो तुरंत ऐसे 2 दिन में होनी चाहिए। आज बोनस शेयर रेशियो अनाउंस किया, 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपकी रिकॉर्डेड हो गए क्रेडिट, आराम से खरीदिए बेचिए। आई थिंक उस तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। कुणाल जी इस पर कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं? जी कुणाल जी। अनिल जी, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ अनिल जी, अनेकों लोगों के मेरे पास फोन आए ब्राइटकॉम को लेकर। अनिल जी 3-4 रुपए का शेयर होता था, 100 के ऊपर चला गया, लोग अनिल जी इसके दाम बढ़ते देखते रहे, और अब अनिल जी इस तरह से गिर रहा है। तो अनिल जी दाल में कुछ ना कुछ काला, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन अनिल जी जो विशेष बात मैं कहना चाहता हूँ वो है कि आपने अनिल जी आज एक नया मानक स्थापित किया है, और वो है अनिल जी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का, खोजी पत्रकारिता का। तो अनिल जी बहुत गजब की स्टोरी लगी, और ये जो अनिल जी आपने संवाद सुनाया अनिल जी, इस तरह से बहुत लोगों की आंखें खुलेंगी। बहुत से लोग ये सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। तो अनिल जी आपको ढेरों बधाई, और आशीष को भी बहुत बहुत बधाई। अनिल बिल्कुल धन्यवाद सर। और ये बधाई सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब जिनको जाती है वो है हमारे दर्शक। एक्चुअली मैं बताऊं, इसमें कोई न मेरा दिमाग है न किसी और का दिमाग है। इंसिडेंटली कभी कभार ऐसे मैसेज आते नहीं है। आज अचानक से मेरी नज़र में शो करते करते बीच बीच में कभी कभी ट्विटर पे चले जाता हूँ, जब मुझे दीप थोड़ा सांस लेने का मौका देते हैं तो मैं घुस जाता हूँ, देखता हूँ तो अचानक से ब्राइटकॉम 3-4 मैसेज एकदम मेरे सामने पॉपअप हुए। तो मैंने कहा चलो इसका मतलब कुछ तो है, देखा जाए। मैंने तुरंत आशीष को बोला रिसर्च बनाए, और आशीष ने रिसर्च बनाई, रखी सामने रखी, फिर हमने डिटेल की। फिर मैंने आशीष को कहा भाई इस स्टेप पे आगे बढ़ो, पता लगाने की कोशिश करो। तो ये हमने कोशिश की। आशीष सर, सीधी सी बात है कि अगर सही जवाब इन्वेस्टर्स को मिल जाए
कि भाई क्या प्रोसेस है, कब होने वाला है, ट्रांसपेरेंसी रहे तो इन्वेस्टर पैनिक नहीं करेगा। नहीं तो अगर शेयर खरीद कर 2-2 महीना अगर अटक जाए, ऐसे मार्केट में बेच न पाए तो करेंगे क्या, बताएं सर। अनिल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं अनिल जी और इसी मुद्दे पे आपसे बात ये भी कई बार करने की कोशिश करता हूँ। अनिल जी, जो मैं जब शहर छोटे छोटे शहरों में घूमता हूँ, इतने गलीबल और इतने मतलब सीधे इन्वेस्टर्स हैं, और वो आपको हमारी हम जैसे लोगों की बात को इतना वजन रखते हैं, इतना मानते हैं अनिल जी, मतलब देख के मतलब इतना ओवरवेलमिंग लगता है और उतना प्रेशर अपने ऊपर आ जाता है। अनिल जी, एक तो चीज मुझे आशीष की तारीफ करनी पड़ेगी कि इतने प्यार से आशीष बात करता है, मतलब मेरे तो जैसे होता है ना, पगले रुलाएगा क्या, मतलब इतने प्यार से आशीष ने बात की है। मतलब ट्रेनिंग का कमाल है सर, बाकी ट्रेनिंग का कमाल है। बाकी हमारे पास अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी है, जर्नलिस्ट भी है, आप जैसा चाहे वैसा वाला करवा सकते हैं। अनिल जी, आज आप ना सुबह एक बात बोल रहे थे कुछ दीपांशु से व्हाट्सएप इंडस्ट्री के बारे में जी। कि कहाँ से पता चला ये व्हाट्सएप इंडस्ट्री। जी। अनिल जी, मैं तो एक तेजी का बहुत बड़ा हैजर्ड, जिसको मैं अगेन मेरे पेरिस ऑफ बुल मार्केट में मैंने ये भी कवर किया हुआ है, व्हाट्सएप इंडस्ट्री। अनिल जी, व्हाट्सएप इंडस्ट्री सर्कुलेट करती है मैसेज के 1990 में जिसने 10,000 रुपए का सिप चालू किया, आज वो कितने करोड़ों का है। अनिल जी, तो मेरा मुझसे कोई पूछता है कि हमें कुछ ऐसी चीज बताओ कि ऐसे में इन्वेस्ट करें, इन सबके बनते रहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि 1990 में मेरे पास अगर ये मैसेज आता तो मेरी सैलरी 1,500 रुपए थी, तो मैं तो 10,000 नहीं लगा सकता था। और अनिल जी, मैं इसको अगर 10 साल आगे फॉरवर्ड भी कर दूं, 2001 में मैं भी ब्रोकिंग में था, शायद आपने भी ब्रोकिंग करियर स्टार्ट किया था, मतलब कुछ तो अंदाजा आपको भी अपने पैकेज का होगा और मुझे भी पैकेज का होगा, तो शायद 10,000 तो मैं तब भी नहीं लगा सकता था कि मैं 10,000 सिप चालू कर देता अपना घर खर्च के बाद भी। तो अनिल जी, ये तो जिस तरह की कैरिड अवे वाले ये मैसेजेस होते हैं ना, ये बुल मार्केट में, मैं इनको बोलता हूँ बुल मार्केट एजेंट्स हैं ये इतना कलर कर देते हैं लोगों को करोड़ों करोड़ों का दिखा के। सिमिलर मैसेज अनिल जी, जैसे विप्रो और इन्फोसिस किसी ने 2,000 में लिया होता तो आज वो इतने करोड़ का हो गया एशियन पे। अनिल जी, आपके 6 लाख फॉलोअर्स हैं, आप 6 लाख को अभी ट्वीट डालोगे, किसके पास वो 2,000 का इन्फोसिस, विप्रो या सन 2000 का पड़ा हुआ है। हाँ अनिल जी, आप पूछोगे कि जेपी से लेके रिलायंस इंफ्रा, यस बैंक, आइडिया, ये DHFL, आईबुल पड़ा होगा, तो क्या अनिल जी ये स्टॉक आज अगर 5 साल 4 साल पहले रिवाइंड करके देखिए, समेत मेरे के हम लोगों ने रेकमेंड नहीं किए थे, तब अनिल जी हमें लगता था ये वो हो जाएंगे। तो हाइंडसाइट की बातें होती हैं। इसलिए अनिल जी, कोई मुझसे मैं कहीं जाता हूँ, कहते हैं कोई ऐसा शेयर बता दो जो 5 गुना 4 गुना हो जाए, तो मैं कहता हूँ व्हाट्सएप पे ही होगा, यहाँ पे नहीं होता है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है आशीर्वाद, लेकिन यही हमारे लिए लर्निंग से सीख है जो हम कर रहे हैं। और मैं सीधी सी बात है, मैं कई बार कहता हूँ कि अच्छा काम करने के 2 ही तरीके हैं, या तो हमारे कॉम्पिटिटर्स मजबूत हो या हमारे दर्शक मजबूत हो। दोनों डिमांडिंग होंगे तो अच्छी क्वालिटी निकल कर आएगी। अगर दोनों कमज़ोर हैं तो चल रहा है ना, चलने दो, क्या है, मतलब दूरदर्शन के ज़माने में दूरदर्शन ही चलता था, करेक्ट, उसी को देखना पड़ता था। कृषि दर्शन भी लोग पूरा पूरा देखते थे। एक शो आता था साप्ताहिकी, किस किस को पता है, नहीं पता है, वो भी हम पूरा देखते थे। साप्ताहिकी वाले शो में मालूम है क्या खास बात थी, पूरे हफ्ते दूरदर्शन पे किस किस दिन कौन सा प्रोग्राम आएगा उसकी डिटेल आती थी, आधा घंटे का शो था। हाँ, वो भी हम पूरा देखते थे। क्या है शो साप्ताहिकी, क्या बात कर रहे हो, ये सब हमने देखा हुआ है। हाँ, हमारा बचपन कोई कम एडवेंचरस थोड़ी रहा है, तो मतलब वो भी ज़माना होता था, राइट। और तब हम सुनते थे, हमारे कुछ मिलने वाले होते थे, वो अमेरिका में रहते थे, वो कहते थे कि अमेरिका में तो हमारे 70-80 चैनल होते हैं, पूरी एक बुकलेट आती है आज दिन पे, और हम लोग बड़ा सरप्राइज करते थे, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। आज देखो हमारे 500,000 कितने चैनल है, भगवान जाने। बाकी तो बंसल जी ने भी कृषि दर्शन से लेकर साप्ताहिकी सब कुछ देखी है, हाथ खड़ा कर रहे हैं, कुछ कहना भी चाहते हैं। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, आपने पूछा किस किसने देखा है, तो अनिल जी ऐड कुछ नहीं करना है, साप्ताहिकी ही देखा अनिल जी। और अभी 2 दिन पहले आपने अनिल जी बोला था 9:30 बजे अनिल जी नए गाने आते थे। हाँ, 9:30 बजे अनिल जी विविध भारती पे नए गाने बजने शुरू होते थे, तो सब अनिल जी हमारे लिए तो एंटरटेनमेंट यही होता था। बिल्कुल ये बात सही है। और शाम को आते थे वो देश के जवानों के लिए, फौजियों के लिए गीत आते थे, और चित्रार आता था बुधवार और शुक्रवार को, सबसे हॉट फेवरेट प्रोग्राम होता था। हाँ, तो वो भी टाइम था। चलिए बढ़िया है। तो चलिए, लेकिन ऐसा आपकी भी अगर कोई वाकई में इस तरह की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है जो आप चाहते कि हम उठाएं, जिन पर हम कोशिश करें मैनेजमेंट से या एक्सचेंजेस से आपको क्लेरिफिकेशन दिलवाने की, बिल्कुल आप प्लीज़ हमें लिखिए। हाँ, ये ज़रूर है कि लिखते बार बार ये पूछना शुरू हो कि क्या हुआ क्या हुआ। इन्वेस्टिगेशन करने में, बात करने में, पता करने में, फैक्ट्स फिगर निकालने में थोड़ा सा वक्त तो लगता है, क्योंकि जब आप किसी पर सवाल उठा रहे हैं तो पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि आप जो सवाल उठा रहे हैं सही है या नहीं। मैनेजमेंट को निमंत्रण है, अगर वो आकर बात करना चाहें तो हम तैयार हैं उनका पक्ष भी सुनने के लिए, रखने के लिए। बात हो पाती तो हम उनका पक्ष जरूर रखते हैं, नहीं हो पाई तो हमने हमारे हिसाब से जो हम
आरटी एजेंट से बात कर पाए, जो एक्सचेंजेस से बात कर पाए, वो हमने आपके सामने रखी। थैंक यू वेरी मच आशीष, शुक्रिया आपका।